हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा नायलॉन के बारे में। जैसा कि अगली वीडियो में हम लोगों ने रेयान के बारे में देखा और रेयान में क्या था, 50% केमिकल था और 50% सेलुलोज से बना हुआ था, यानी पूर्ण केमिकल से ये नहीं बना हुआ था। और रेयान को क्या कहा गया था, 19वीं शताब्दी का रेशा कहा गया था। अब बात करेंगे हम नायलॉन का। तो नायलॉन में क्या होता है, 100% इसमें केमिकल से बनता है और इसे 20वीं शताब्दी का रेशा कहा जाता है, यानी 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है। किसको? नायलॉन को। बात करें नायलॉन को और किन किन नाम से जाना जाता है, तो इसे जादुई रेशा के नाम से जाना जाता है, यानी कि मैजिक फाइबर के नाम से जाना जाता है। फिर इसे सुगम जीवन रेशा के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसे इजी फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। वॉश एंड वेयर के नाम से भी जाना जाता है। वॉश एंड वेयर यानी कि धो और पहनो के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी पॉइंट आपको पता है कि जितने भी मानव निर्मित रेशा हैं वो क्या होंगे, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया उस पर होगी। यानी इसमें क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन में यानी कि अणुओं को रखते हैं, फिर बाहरी तत्व ऐसे रखते हैं कि उसमें बाहरी तत्व प्रवेश नहीं करते हैं। इसके कारण जो नायलॉन कपड़ा होता है वो गंदा नहीं होता है। इसी को तापशून्य या थर्मोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे नायलॉन का इतिहास के बारे में कि नायलॉन का इतिहास क्या होता है। तो नायलॉन के इतिहास के बारे में बात करें तो नायलॉन का जो जन्मदाता होता है वो कौन सा देश है, वो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है। बात की जाए डॉक्टर वेलेस कैरोथस को, तो ये पॉलीमराइजेशन के बारे में जानना चाहते थे और ये पोत नामक कंपनी में कार्य करते थे। तो ये क्या किए कि बहुलकीकरण द्वारा लीनियर पर क्या किए, पॉलीमर बना करके नायलॉन का रेशा प्राप्त किया जाता था। और ये 1935 में हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडविक एसिड द्वारा नायलॉन बना हुआ इन्हीं दोनों रसायनों को श्रृंखलाबद्ध किया गया और इसी रसायन को एक लीनियर फॉर्म दे दिया गया। इसी को 6.6 यहाँ देखिए 6.6 पॉलीमर के नाम से जाना जाता था। बाद में क्या हुआ, 1938 में, कब, 1938 की बात है, 1938 में इसको नायलॉन नाम दे दिया गया। कौन सा, 66 पॉइंट नायलॉन दे दिया गया। 1937 में इन दोनों को मिला करके नायलॉन बनाया गया और ये मार्केट में क्या हुआ, बिकने लगा। 1940 में ये नायलॉन कपड़ा मार्केट में आ गया। फिर क्या हुआ, लोग इसे ज़्यादा पहनना पसंद किए। अब बात करेंगे नायलॉन रेशे का निर्माण कैसे हुआ था। तो नायलॉन रेशे के निर्माण की बात की जाए तो इसमें भी कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि नायलॉन के रेशे के निर्माण के लिए क्या किया जाता है। नायलॉन के रेशे निर्माण के लिए ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन को निश्चित तथा नियंत्रित अनुपात में मिलाया जाता है। यह अनुपात कितना होगा और कैसा होगा वो निर्मित किए जाने वाले रेशे की कार्य प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो नायलॉन के निर्माण हेतु आवश्यक आधार रसायन कोयला, हवा, पानी, पेट्रोलियम जैसे कच्ची सामग्री या अन्य के बाई प्रोडक्ट जैसे आटे के अवशिष्ट से हेक्सामेथिलीन डायमीन तथा एसिडिक अम्ल दो रासायनिक पदार्थ बनते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है नायलॉन को लवड़ बनाने के लिए इन्हें मिलाया जाता है और इसी नायलॉन लवड़ को ऑटोक्लेव में डाल करके गर्म करते हैं। गर्म करने से छोटे छोटे अणु श्रृंखलाबद्ध होकर के बड़ा बड़ा बहुलक बनाते हैं और इसे लीनियर सुपर पॉलीमर कहते हैं। अगला जो है वो फ्लेक्स को पिघला करके गाढ़ा घोल बना दिया जाता है। इसमें गाढ़े घोल को स्पिनरेट से निकाला जाता है, जहाँ से रेशा बन करके बाहर निकल जाते हैं और सूखे जो कड़े रेशे होते हैं उनको कंडेंसर से निकालते हैं, जिससे कि इसमें नमी आ जाए। इसके बाद इन रेशों की बटाई कर ऐंठन दी जाती है तथा धागा बना लिया जाता है। ऐसे में होता है, यानी 7 से 8 गुना इसमें क्या किया जाता है, खींचा जाता है। अब बात करें नायलॉन के धागे के प्रकार की बारे में, तो नायलॉन के जो धागे होते हैं उनके प्रकार की बात की जाए तो कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे एक रेशा धागा, यानी इसमें क्या होता है, ये धागा मोटा होता है और वस्त्र निर्माण में इनके एक ही रेशे का प्रयोग किया जाता है और एक रेशे से बने हुए जो वस्त्र होते हैं जैसे आपका होजरी हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक ही रेशे से कपड़े बनते हैं। दूसरा जो पॉइंट है बहुरेशा धागा, यानी कि यह जो होता है या दो से अधिक रेशों को मिला करके जो धागा बनता है, जो उससे वस्त्र बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुरेशा धागा।
स्ट्रेच धागा या नायलॉन के रेसे स्प्रिंग के समान खींचते हैं। जब तनाव कम किया जाता है तो अपनी मूल प्रकृति पे वापस आ जाते हैं। इस प्रकार धागा से होजरी वस्त्र जैसे बनियान हो गया, आंतरिक वस्त्र जितने भी होते हैं ये बनाए जाते हैं। किससे? स्ट्रेच धागा से। अगला है कते हुए नायलॉन धागे। कते हुए नायलॉन धागे की बात की जाए तो नायलॉन के रेशे को लगभग कितना 1 से 5 इंच तक के लंबे रेशों में काटा जाता है और ये रेशे कैसे होंगे? घुघराले होंगे। फिर है गठे हुए नायलॉन धागे। ये रेशे परिसज्जा द्वारा फंदे पर बनाए जा सकते हैं और इनका उपयोग जैसे खेल के वस्त्र को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका क्या था? नायलॉन धागे के प्रकार, यानी कि एक रेशा धागा, बहुरेशा धागा और स्ट्रेच धागा। फिर क्या है? कते हुए नायलॉन धागे और गठे हुए नायलॉन धागे। अब नायलॉन के वस्त्रों के प्रकार की बात की जाए तो नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं, यानी कि 100% नायलॉन वस्त्र, यानी कि जो 100% नायलॉन से बने होने के कारण इन वस्त्रों में सभी गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे मजबूती भी रहता है, कम भारी रहता है, पहनने और देखभाल में आसान होता है। इससे क्या बनाया जाता है? मोजे बनाए गए, स्लिप बनाए गए आदि बनाए जाते हैं। मिश्रित वस्त्र की बात की जाए तो इस प्रकार के वस्त्र कुछ अंश नायलॉन तथा कुछ अन्य अंश होते हैं, वस्त्रों को मिला करके उन्हें बनाए जाते हैं। जैसे आपका एक्रिलीन हो गया, डेक्रान हो गया, पॉलिस्टर हो गया, कपास, रेशम आदि उनको क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। ये वस्त्र जो होते हैं 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक आपका है मिश्रित और दूसरा है संयोजक। मिश्रित की बात की जाए तो मिश्रित रेशों में विभिन्न छोटे रेशों को आपस में मिला करके धागा बनाया जाता है, जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। नायलॉन व ऊन का मिश्रण अकेले ऊन की अपेक्षा हल्का व मजबूत होता है। यदि पर्याप्त मात्रा में नायलॉन का रेशा वस्त्र से मिला हो तो वस्त्र सिकुड़ता नहीं है। ठीक है। अगला है संयोजक वस्त्र में धागा संयोजक वस्त्र के रूप में क्या होता है? संयोजक की बात की जाए तो इसमें धागा पूरी तरह से नायलॉन का और पूरी तरह से अन्य रेशे का बनाया जाता है। फिर इन्हें एक साथ गूंथा जाता है। अधिकांश रेयान तथा नायलॉन के वस्त्र इस प्रकार बनाए जाते हैं और इस बीच से जो बने हुए वस्त्र होते हैं वो अच्छी तरह से लटकते हैं और रेयान का आभास देते हैं। जो अन्य पॉइंट है वो प्रबलन के रूप में वस्त्र। प्रबलन की बात की जाए तो इस प्रकार के वस्त्रों में विशेष भाग में नायलॉन के रेशों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वस्त्र की मजबूती में वृद्धि हो। मोजे में एड़ी व पंजे वाले भाग में नायलॉन के रेशे का प्रयोग करने पर उसकी सुदृढ़ता यानी कि मजबूती में वृद्धि हो जाती है। नायलॉन रेशों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो कोई भी रेशा हो उसकी 2 ही विशेषताएं होती हैं, भौतिक होता है और दूसरा रासायनिक। भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो जो भौतिक विशेषताएं हैं यानी कि उनका जो रासायनिक संगठन होता है वो किन किन से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि कार्बन से, ठीक है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। फिर ये क्या होता है? ताप का कुचालक होता है। ठीक। अनविच्छिड़ीय रचना की बात की जाए तो अनविच्छिड़ीय जो रचना होता है वो कैसा होता है? ये नायलॉन के रेशे की रचना को सूक्ष्मदर्शी देखने पर ये कैसा दिखाई देता है? गोलाकार व चिकना दिखाई देता है। अगला मजबूती की बात की जाए तो मजबूती इसका कैसा होता है? मजबूती की बात की जाए तो सबसे हल्का रेशा होने के लिए सबसे अधिक मजबूत होना इसकी विशेषता है। इसकी मजबूती समय के साथ कम नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आर्द्र नीली परिस्थितियों में भी ये क्या होता है? मजबूत रहता है। अगला है चमक। चमक की बात की जाए तो कृत्रिम होने के कारण इसकी चमक को नियंत्रित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इन्हें चमकीला, मध्य चमक या मंद चमक वाला बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कैसा रेशा है? मानव निर्मित द्वारा है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित। अगला है प्रत्यस्थता। प्रत्यस्थता की बात की जाए तो प्रत्यस्थता का अधिकतम प्रत्यस्थता वाला वस्त्र उपयोगी रेशा है। इसके गुण के कारण इसे बने हौजरी के वस्त्र शरीर पर एकदम फिट बैठते हैं, यानी कि प्रत्यस्थता का गुण होता है। ऊष्मा चालकता की बात की जाए तो ये ताप के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है। अगला है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता की बात की जाए तो जो नायलॉन होता है ये उच्च प्रतिस्कंदता वाला रेशा होता है, अपने स्वरूप में बना रहता है और उसमें सलवटें भी नहीं पड़ती हैं। यदि पड़ भी जाती हैं तो वो स्वयं से ठीक हो जाती हैं। किसमें? नायलॉन में। अवशोषकता के बारे में बात की जाए तो नायलॉन के वस्त्र नमी के अच्छे अवशोषक नहीं होते हैं, जिस कारण ये क्या करते हैं? गर्मी के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। ये शीघ्र गीले नहीं होते हैं और अधिकांश पानी की सतह इनकी सतह पर ही होता है। ठीक है। ये सतह के चिकने होने के कारण सतह ही बह जाता है और ये शीघ्र ही सूख जाते हैं
और इससे क्या होता है, पोशाक, बाथरूम के पर्दे, बरसातियों आदि के निर्माण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? नायलॉन का। अगला जो पॉइंट है वो आपका है सफाई एवं धुलाई। सफाई एवं धुलाई की बात की जाए तो नायलॉन का जो वस्त्र होता है इनकी सतह चिकनी होती है और सतह चिकनी होने के कारण इन पर जो गंदगी होती है वो नहीं चिपकते हैं बल्कि फिसल जाते हैं और अवशोषकता का अभाव होने के कारण गीले वस्त्र से पोंछने पर दाग निकल जाते हैं। और इसे क्या करना चाहिए, गुनगुने पानी, साबुन, डिटर्जेंट की सहायता से धोया जा सकता है और धोने के उपरांत ये जल्द ही क्या करते हैं, सूख जाते हैं। ये तो था आपकी भौतिक विशेषताएं, यानी भौतिक विशेषताएं में कौन कौन से पॉइंट थे, यानी कि रासायनिक संगठन था किन किन से मिलकर के ये बना हुआ है। फिर अणुविक्षणीय रचना यानी कि ये गोलाकार और चिकना दिखाई देता है। मजबूती, सुदृढ़ता यानी मजबूत बहुत होता है। चमक, इसको अपने अनुसार बनाया जा सकता है। मध्यम, मंद, ठीक है। प्रत्यस्थता का भी गुण पाया जाता है। ऊष्मा का कुचालक होता है। प्रतिस्कंदता देखा जाए तो बहुत अच्छे से पाया जाता है। अवशोषकता का गुण कम होता है। सफाई एवं धुलाई बहुत आसानी से होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके थे भौतिक विशेषताएं में। अब हम लोग देखेंगे क्या, रासायनिक विशेषताओं में। रासायनिक विशेषताओं की बात की जाए तो ये अम्लों के प्रति क्या होता है, अप्रिय होता है, यानी कि अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार की बात की जाए तो क्षार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विरंजकों का प्रभाव यानी कि विरंजक का प्रभाव जो होता है, ये नायलॉन के वस्त्रों को ब्लीच की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये सामान्यतः देखभाल में ही पीले नहीं पड़ते हैं। रंगों की प्रति सादृश्यता, रंग की बात की जाए तो नायलॉन के वस्त्रों में रंग के प्रति सादृश्यता अच्छी होती है। इन पर रंग अच्छे चढ़ते हैं जो पक्के होते हैं। यानी रासायनिक, ये आपका क्या था, रासायनिक विशेषता, यानी कि अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ता है, बुरा नहीं पड़ता है। क्षार का भी असर पूरा नहीं पड़ता है, ठीक है। और क्षार की बात की जाए तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव पड़ता है। पसीने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षारों की प्रति बात की जाए तो क्षारों का वही है। रंगों के प्रति सादृश्यता यानी कि ये भी है, इन पर रंग अच्छे से चढ़ते हैं और जो क्या होते हैं, पक्के होते हैं, रंग छूटते नहीं हैं। तो ये आपका क्या था, नायलॉन था। यानी हम लोगों ने क्या देखा, नायलॉन क्या है, नायलॉन का इतिहास के बारे में देखा, फिर नायलॉन रेशे का निर्माण कैसे हुआ था, फिर नायलॉन धागे के कौन कौन से प्रकार थे, नायलॉन के वस्त्रों के प्रकार कौन कौन से थे, नायलॉन रेशों की विशेषताएं कौन कौन सी थी। भौतिक था, दूसरा रासायनिक था। भौतिक भी हम लोगों ने देखा, फिर रासायनिक विशेषताएं भी हम लोगों ने देखा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।